प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक संदेश है। ऐसा संदेश है, वो आज्ञा है परमेश्वर के वचन की कि अगर हमने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम गए। हमारा कोई भी टारगेट नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी, हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो। बहुत खतरनाक और बहुत कठिन आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है और उसका जिक्र संत पौलुस ने भी किया है। तो एक बात दो बार हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस आज्ञा का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, इसे ज़रूर जानेंगे आगे चलकर। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए। ट्रूपर्स का जो सवाल है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तरह आत्मा हो। आज के वचन को ग्रहण करने में अपने बच्चों को समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये वो आज्ञा है प्रभु जो हमें तुझसे रूबरू करती है प्रभु। और हम अगर इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं प्रभु तो हमारा फिर जीना व्यर्थ है और हमारा बाइबल पढ़ना भी व्यर्थ है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख तकलीफ़ों को प्रभु जी, क्लेशों को, लड़ाई झगड़ों को, तफर को, मनमुटाव को प्रभु जी, बांझपन को, नशे को, कर्जे को, बेरोजगारी को और प्रभु जी बीमारियों को अपने बच्चों के जीवन से, घर परिवार से दूर कर दे, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को शुरू करेंगे। और संदेश जो है आज्ञाओं का रहस्य, इसका 12वां एपिसोड लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज है आज्ञा पर आज्ञा। एक आज्ञा यीशु मसीह ने दी, उसको पौलुस ने थोड़ा सा और अच्छी तरह से खोलकर हमें हमारे सामने रख दिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पौलुस ने क्या कहा है, उसके बाद हम यीशु मसीह के पास आएंगे। हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री है 4 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, ये एक आज्ञा है। लेकिन इसके नीचे वाली जो आज्ञा है 5 पद, हम उस पर गौर करेंगे आज। यहाँ लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मतलब हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। ये बहुत बड़ी आज्ञा है। ये वो आज्ञा है जो हमारे जीवन को धो देती है, हमारे विचारों को धो देती है, हमारे चाल चलन को, हमारी दृष्टि को, हमारे जीवन को सुधार कर रख देती है। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। अगर ये आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम इस आज्ञा को नहीं मान रहे। या तो हम घमंडी हैं, या हम सेल्फिश हैं, या हम मतलबी हैं, या हम ऐसे हैं कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं बनाता। यीशु मसीह भी संसार में आए तो उन्होंने सबसे बातचीत की, सबके साथ उन्होंने व्यवहार किया, सबको अपने सबके सवालों का जवाब दिया और वचन सबको सुनाया। और यहाँ पर अपनी कोमलता प्रभु ने हर एक के ऊपर प्रकट की, अपनी कोमलता सब पर प्रकट की। अगर फरीसी पूछते हैं कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए, तो बड़ी कोमलता से यीशु मसीह ने जवाब दिया कि सिक्का मेरे पास लेकर आओ। और यीशु मसीह ने जब सिक्के पर वो फोटो तस्वीर दिखाई कि किसकी है तो उन्होंने कहा कैसर की। तो कहा यीशु मसीह ने बहुत ही कोमलता से जवाब दे दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो बड़ी कोमलता हमें हर एक के साथ दिखानी है, क्योंकि ये आज्ञा बहुत कठिन है, इसे मानना बड़ा मुश्किल है। तो संत पौलुस ने लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। लेकिन हम किस पे प्रकट करते हैं? अपनों पर, अपने माता पिता पर, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर, और दूसरों पर नहीं। दूसरों से हम द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, खुन्नस रखते हैं उनके साथ, हम उनसे चिढ़ते हैं, हम
ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ कि तुम मेरे सामने आए ही क्यों, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा, आइए यीशु मसीह की आज्ञा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 से 48 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। यीशु मसीह व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पूरा 5 अध्याय जब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, तो वहां पर 5 अध्याय में सारी बातें व्यवस्था की ली है यीशु मसीह ने कि ऐसा भी लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, पुराने समय में ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा करना। तो बदलते हैं यीशु मसीह यहाँ पर उन व्यवस्था की बातों को। तो यहाँ पर एक बात और है जो यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं वो, कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। सुन चुके हो का मतलब क्या है, जो व्यवस्था में हमें बताया गया है, जो पुराने नियम में हमको बताया गया, यीशु मसीह उसका जिक्र करते हैं यहाँ पर कि तुम्हें बताया गया है व्यवस्था में, पुराने नियम में तुम्हें बताया गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, ये लिखा है। ठीक है। यीशु मसीह 44 आयत में आगे कहते, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये भी आज्ञा है। अपने बैरियों से प्रेम कोई रख सकता है, लेकिन रखना पड़ेगा क्योंकि ये आज्ञा है। दूसरी चीज है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45 आयत में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो हम तो परमेश्वर की संतान है, तो हम क्यों करते हैं पक्षपात? हम क्यों अपनी कोमलता हर एक मनुष्य पर प्रकट नहीं करते? हम क्यों कुछ मनुष्यों के प्रति कठोर हो जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं? क्यों हम चिढ़ जाते हैं? ऐसा क्यों है? अब देखते हैं 46 पद में, यहां पर वो बात लिखी है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? महसूल जो कर लेते हैं, जो दलाली करते हैं, क्या वो ऐसा नहीं करते? जो सीधी से अर्थों में जो पाप करते हैं, क्या वो ऐसा नहीं करते? वो भी तो अपनों को ही प्यार करते हैं, दूसरों से बैर रखते हैं। फिर 47 आयत में लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? यीशु मसीह यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर अपने भाइयों को तुम नमस्कार कर रहे हो, उनसे प्रेम कर रहे हो, उनसे कोमल स्वभाव से बातचीत कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम्हें? ये तो क्या ऐसा अन्य जाति नहीं करते? अन्य जाति ऐसा करते हैं, अपनों से ही प्यार करते हैं, अपनों से ही कोमल भाव से बात करते हैं, अपनों से ही मेल जोल रखते हैं, दूसरों से नहीं रखते। यीशु मसीह हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करनी है, क्योंकि यदि हम इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो एक बहुत बड़ी कमी हमारे जीवन में आ जाएगी। हम बहुत बड़ा एक भाग खो देंगे। वो क्या भाग है, आइए देखेंगे। इसके पहले 48 आयत को मैं पढ़ देता हूँ। लिखा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? वो सबके ऊपर मेह बरसाता है, सबके ऊपर धूप चमकाता है, सबको खाने को देता है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पापी हो या धर्मी हो, सब पर। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि यदि तुमने अपने भाइयों को ही नमस्कार किया तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? ये तो पापी भी करते हैं, तो हम क्या पापियों जैसे बन जाए? नहीं, हमें तो यीशु जैसा बनना है कि हमें अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आइए देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद। देखिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। बहुत बड़ी बात है, सबसे मेल मिलाप। सब में कौन आ गए? अपने भी, पराए भी, दुश्मन भी, बैरी भी, दोस्त भी, रिश्तेदार भी, सब। यहां पर स्पष्ट रीति से खोल कर लिखा गया है, सबसे मेल मिलाप रखना और उस पवित्रता के खोजो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। अगर हम सबसे मेल मिलाप नहीं रखेंगे, अगर हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट नहीं होगी, तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर को नहीं देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है। ट्रू पल्स में आज का सवाल है,
नबूकदनेस्सर का एक कर्मचारी था, वो कौन था जिसने परमेश्वर के भवन को, राजभवन को और यरूशलेम के रहने वाले के घरों को जला दिया था? वो कौन व्यक्ति था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? मेल मिलाप से रहना है और उस आज्ञा का पालन करना है जिसके विषय में पौलुस ने कहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अगर हम कोमल स्वभाव सिर्फ अपनों को दिखा रहे हैं, अगर हम अपना कोमल स्वभाव सिर्फ अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, भाई बहनों पर, माँ बाप पर, बच्चों पर दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो पापी भी करते हैं। यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा मत्ती 5:47 में। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करनी है। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। वचन में लिखा है कुलुस्सियों 3:25 में, जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ पर किसी का भी पक्षपात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और सबसे मेल मिलाप रखने में तैयार रहें, क्योंकि बिना मेल मिलाप के, बिना कोमलता के हम परमेश्वर को कभी नहीं देखेंगे। परमेश्वर को देखने का अर्थ है स्वर्ग में उसके साथ रहना। इब्रानियों 12:14 में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो कहाँ देखेंगे हम? स्वर्ग में ही तो देखेंगे। तो स्वर्ग अगर जाना है तो हमें अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करनी होगी और सबसे मेल मिलाप रखने का पूरा प्रयास करते रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं जब ये वचन प्रचार करता हूँ तो कहते हैं कि सर कोई मानता ही नहीं तो हम क्या करें? तब मैं उनसे कहता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करो, मुझे उनका नाम दो, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करूंगा। तब परमेश्वर उसको बदलेगा और फिर वो खुद हमारे पास आकर क्षमा मांगेगा और क्या होगा? फिर हमारा मेल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अनुचर के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नबूकदनेस्सर राजा का एक कर्मचारी था जिसने परमेश्वर के भवन को, राजभवन को और यरूशलेम में रहने वालों के घरों को जला दिया था। वो कौन था? जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट कीजिए, सिर्फ अपनों पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड।